बीएन उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फ़खरुद्दीन पाशा खिलाफत उस्मानिया का वो बहादुर जर्नैल था कि जो अकेला तन तनहा अरब बागियों और बरतानिया से 72 दिन तक लड़ता रहा, जिसे बाद में बरतानिया ने सहराई चीते और तारीख ने उसे मदीने का मुहाफिज का लक़ब दिया। वो खिलाफत उस्मानिया का एक बहादुर जर्नैल था, लेकिन जिस चीज़ ने उसकी शख्सियत उजागर की वो उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और इश्क था। पहली जंग अज़ीम में बरतानिया हर जगह सल्तनत उस्मानिया के हाथों शिकस्त पे शिकस्त खाता जा रहा था, तो अंग्रेज ने एक चाल चली कि शरीफ मक्का हुसैन बिन अली को इस लालच पे साथ मिला लिया कि मार्के के इख्तिताम पर उसे मुसलमानों का खलीफा बनाया जाएगा। शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्जा कर लिया। उस वक्त मदीना शहर का दफा एक उस्मानी सिपा सालार फ़खरी पाशा या उमर फ़खरुद्दीन पाशा के ज़ेरे निगरानी था। ये शख्स इंतहाई दिलेर और साहिब ईमान था। मदीना मुनव्वरा के बासी इसकी बहादुरी और हुस्ने इंतज़ाम पर इसे बहुत पसंद करते थे। अरबों की गद्दारी की वजह से सल्तनत उस्मानिया को शदीद धचका लगा और बरतानिया और उसके इत्तहादी बड़ी तेज़ी से सल्तनत उस्मानिया के इलाकों को अपने कब्जे में लेने लगे। बल्गारिया के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए और इन्हीं की वजह से बिल आखिर सल्तनत उस्मानिया को भी बरतानिया और उनके इत्तहादियों के आगे हार मानना पड़ी। तब बरतानिया ने समझा कि शायद अब फ़खरुद्दीन भी हथियार डाल देगा, मगर ये उनकी भूल थी। फ़खरुद्दीन ने हथियार नहीं डाले और बराबर लड़ता रहा। मदीना शहर को सामाने रसद पहुंचाने वाली ट्रेन को अंग्रेज नाकारा कर चुके थे और फ़खरुद्दीन को बाहर से भी कोई इमदाद नहीं मिल रही थी। 30 अप्रैल 1918 को मदीना की मुकद्दस सरजमीन पर 300 के करीब बम बरसाए गए। खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थीं और फ़खरुद्दीन और उसकी फ़ौज टिड्डे खाने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन हथियार नहीं डाल रहे थे, इसलिए कि इसको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि वो किसी सूरत हथियार ना डाले। एक तुर्क मुसन्निफ लिखता है कि एक मरतबा 1918 में जुमा के दिन फ़खरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान खुतबा देने मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो आधे ही रास्ते में रुक गया और अपना चेहरा हजूर करीम के रोज़े मुबारक की तरफ करते हुए कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उसने नमाजियों से वलवला अंगेज खिताब किया। जब 30 अक्टूबर 1918 को सल्तनत उस्मानिया ने हथियार डाले और फ़खरी पाशा को पैगाम भेजा गया कि हमने मुआहदा करके हथियार डाल दिए हैं, अब तुम भी हथियार डाल दो, तो फ़खरी पाशा ने किसी की ना मानी। इसी तरह जंग ख़त्म होने के बावजूद ये सहराई चीता आशिक़े रसूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करने वाला शेर 72 दिन तक अकेले अरब बागियों और बरतानिया और उनके इत्तहादियों से लड़ता रहा और अपने छोटे से दस्ते से मदीना की हिफाजत करता रहा। आखिरकार उसके अपने ही साथियों ने तंग आकर खुद उसको पकड़कर दुश्मनों के हवाले कर दिया। यूं 2 फरवरी 1919 को शरीफ मक्का के बेटे अली और अब्दुल्ला शहर मदीना में दाखिल हुए और 12 दिन तक शहर नबी में लूट मार करते रहे। फ़खरुद्दीन 2 साल माल्टा में कैद रहने के बाद 1921 को दोबारा तुर्क अफवाज में शामिल हुआ और यूनान और फ्रांसीसियों के खिलाफ जंगें लड़ी। इसके बाद वो अफगानिस्तान में तुर्की के सफ़ीर रहे। 22 नवंबर 1948 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। उम्मीद है कि आपको इस्लाम के इस हीरो की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।